नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, महापुरुषों का कथन है कि जिंदगी में ये मायना नहीं रखता कि हमने जिंदगी को कितना जिया। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुशी से जिए। एक बात और ध्यान रखना साथियों, जिसके साथ आप हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। यह रिश्ते हैं साथियों, समझने की कोशिश करें। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 अक्टूबर 2022 मंगल देव का राशि परिवर्तन, ये वीडियो आपके सामने है। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। मंगल देव 16 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन सुबह 6:35 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और ग्रह काउंसिल में इन्हें सेनापति का पद प्राप्त है। यानी सेनापति बुधदेव की राशि मिथुन में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल देव का बहुत गहरा महत्व है। जन्म कुंडली में ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, साहस का कारक मंगल देव है और मंगल देव का मानव स्वभाव पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कमजोर मंगल देव आत्मविश्वास में कमी करते हैं। कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल देव राज्यकार के योग होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल देव की स्थिति ज्योतिषी भाषा में मांगलिक दुख का निर्माण करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली मंगल देव बलि विराजमान है तो ऊर्जावान और निडर आप रहेंगे। दुर्घटना और कर्जों से बचाएगा। बलि मंगल देव के प्रभाव से जातक सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा से संबंधित कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल देव कमजोर है तो रक्त संबंधी रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का संकेत भी मंगल देव ही देता है। युद्ध के देवता माने गए हैं मंगल देव। भूमि पुत्र है मंगल देव, इन्हें भूमि भी कहा जाता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से भी जोड़ते हैं, इसलिए मंगलवार दिन हनुमान जी की पूजा और पाठ का विधान है। ज्योतिष में मंगल देव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी है। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। शरीर के अंगों में मंगल देव को नेत्रों का कारक भी माना गया है। मंगल देव सौरमंडल में चौथा ग्रह है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इनका नाम मार्स, रोम के देवता के नाम पर रखा गया है। इन्हें लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी लोग कहते हैं विज्ञान में, क्योंकि इनकी सतह पर आयरन और ऑक्साइड काफी मात्रा में है, इसलिए इनका रंग लाल ज्यादा है। व्यास में मंगल देव पृथ्वी से आधे हैं और तापमान में पृथ्वी से बहुत कम है। यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रधान है। इस ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी घाटियां भी देखी गई है और सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। ये मंगल देव के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए है। अब क्योंकि 16 अक्टूबर को मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लग्नेश और अष्टमेश होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंट्स, पुरुषार्थ, छोटी यात्राएं, साहस, पराक्रम, धर्म यात्राएं, अध्यात्म, ये सारे तीसरे भाव में देखे जाते हैं। और तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ दशा से छठे भाव में विराजमान कन्या राशि को देख रहे हैं। सप्तम दशा नवम भाव में धनु राशि को देख रहे हो। अष्टम दशा से दसम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ग्रह योगायोग है, इसके हिसाब से मेष राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय शुभता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी।
सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर बाहर की संपूर्ण समस्याओं में कमी आएगी और पारिवारिक जनों का रवैया आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। परिवार आपको सहयोग करेगा। सभी सदस्य एक दूसरे से कंधा मिलाकर कामकाज में आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ मन में उत्साह बढ़ाएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण समय आपके लिए संतोषजनक रहेगा। अपनी कार्य कुशलता के दम पर कार्यों को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण आप रहेंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का व्यवसाय में पूरा लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। आप अपने कार्य को लेकर बड़े संजीदा रहेंगे। हर कार्य को संतुलित तरीके से करने का प्रयास करेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आगे बढ़ने का पूरा मौका है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कैरियर के मसले हल होते नजर आएंगे। सफलता मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग और संबंध दोनों ही आपके लिए मजबूत रहेंगे। जो लोग साथ काम कर रहे हैं उनका अच्छा सहयोग मिलेगा। मेष राशि के विद्यार्थी युवाओं की बात करूं तो एजुकेशन के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में बेहतर करने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूलता हासिल होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। प्राण शक्ति आपकी मजबूत होगी। जो पिछले कुछ कष्ट हैं उन कष्टों में कमी आएगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा। तब भी ईएनटी को लेकर लापरवाही नहीं। नाक, कान, गला, इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी की संभावना नजर आ रही है। लापरवाही नहीं बरतें। चिकित्सा में सावधानी बरतें। क्योंकि मंगल देव मिथुन राशि में आ रहे हैं तो अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी और वाद विवादों से बचकर रहे। कथनी और करने की एक रूपता बनाए रखे। जो कहे वो करे, जो करे वही कहे। कार्य स्तर पर किसी से वाद विवाद ना हो, इस पर आपको काम करना होगा। और छोटे भाई बहनों से तकरार नहीं हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेष राशि वालों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन था। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और संध्या काल में गायत्री का जाप करेगा। वेद माता गायत्री का जाप मेष राशि वालों के लिए शुभ माना गया। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादशेश और सप्तमेश होकर दूसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान है। और दूसरा भाव वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है, धन का है, बैंकिंग का है, स्वाद का है, भोजन का है। और मंगलदेव दूसरे भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव धनु राशि और अष्टम दृष्टि से नवम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे। आत्मबल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं प्रकार की नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कामकाज को लेकर बड़े उत्साह रहेगा। नई जिम्मेवारियों के साथ साथ इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना है और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। आप अपने अनुभव का सहारा लेकर कार्यस्थल पर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि का संकेत। समृद्धिशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक रहेगा। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो। क्योंकि धन भाव में मंगलदेव का संचरण, धन को लेकर आप मजबूत होंगे। लेकिन खर्चे भी हैं। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कारोबारी यात्राएं अच्छी रहेगी। देश विदेश से संपर्क बढ़ेगा और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन खर्चों पर अंकुश बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में तो मल्टीनेशनल कंपनियों से आपके संबंध बनेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। धन पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत है। परंतु अपने व्यवहार को लेकर थोड़ा सा संजीदा रहना पड़ेगा। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपको भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। उनकी सुननी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। और यदि आपने अपने व्यवहार को ठीक नहीं रखा तो परेशानी, कष्ट, तकलीफ का संकेत भी नजर आ रहा है परिवार को लेकर। ग्रहों के संचरण में, मंगल देव के मिथुन राशि में संचरण में एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी काम विनम्रता से कराएंगे तो अच्छा रहेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति निजी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी का संकेत दे रही। मंगलदेव की दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान का भाव है।
संतान को साथ लेके चलना होगा, उन्हें समझना होगा, उनका आइडियल बनना होगा। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को करना होगा, तब संतान पक्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि एजुकेशन और कैरियर की बात करूं तो युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर और कामकाज में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और विशेष रूप से पेट संबंधी समस्याएं आपको तकलीफ दे सकती। खान पान में सावधानी बरतें, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, अधिक तले भुने मसालेदार खाने से दूर रहे। चटकारे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ अष्टम भाव पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि है। दुर्घटनाओं के प्रति लापरवाही नहीं करें, वाहन सावधानी चले और नशा करके वाहन नहीं चलाए। विशेष है क्या है तो स्वभाव में रूखापन और तल्खी कलह का संकेत दे रही है, बचिएगा। लक्ष्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी। यदि आप नौकरी में हैं, सहकर्मी और बॉस के साथ कार्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाना बहुत जरूरी। आंखों संबंधी किसी तरह का इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। संतान को खींचकर अपनी ओर लाने की कोशिश नहीं, बल्कि आप स्वयं उसकी सोच के धरातल पर आकर उनके साथ खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें और सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और लगातार कुछ दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन 5 कन्याओं को दूध और मिश्री का दान देना भी शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले मंगलदेव एकादशी और षष्ठी होकर लगन भाव मिथुन राशि में विराजमान। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी अपनी कार्यशैली, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, आपकी अपनी सोच है, आप स्वयं लगन है। और लगन भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव को कन्या राशि को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में धनु राशि को देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। तो मैं समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो समय संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का समय है। आपके कठोर स्वभाव के कारण निजी संबंधों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। वे लोग जो आपके अपने हैं, आपके व्यवहार के कारण आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन की प्रयास करिएगा। आपके स्वभाव का बदलाव आपके साथियों को निराशा देगा। छोटे छोटे मसलों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे कामकाज को लेकर घर में कलह नहीं हो, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लगन में विराजमान मंगल देव सप्तम दृष्टि से विवाह भाव को देख रहे, 7वें भाव को देख रहे, तो निजी रिश्तों में तल्खी नहीं आए और रिश्तों को लेकर जल्दबाजी नहीं करे। कोई भी निर्णय सूझबूझ, समझदारी और धैर्य से करें। जीवन साथी से संबंध थोड़े से प्रतिकूल रह सकते हैं, इसे बचें। या मैं इन शॉर्ट छोटी सी बात कहूं तो वाणी की अपेक्षा कानों का प्रयोग ज्यादा करें, बोले कम सुने ज्यादा। कैरियर, कारोबार, कामकाज के दृष्टिकोण से मंगल देव का आपकी राशि में गोचर करना आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, सचेत रहना होगा। नया बिजनेस बिल्कुल आरंभ नहीं करें, किसी प्रकार का पूंजी निवेश नहीं करें। साझेदारी का कोई काम है तो पार्टनर के साथ संभल कर रहे, बखेड़े से दूर रहे। कार्य क्षेत्र के प्रति सजग और सचेत रहना बहुत जरूरी है। सहकर्मियों और बॉस या जो लोग आपके साथ काम, उनके साथ मीठा और मधुर व्यवहार चाहिए। कार्य क्षेत्र पर लाभ, सफलता और सहयोग पाने के लिए थोड़ी सी विनम्रता चाहिए, नहीं तो आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कारोबार, नौकरी में साथियों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। वरिष्ठ जनों या बॉस से बात करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें, अपने थॉट पॉजिटिव बनाए रखें, तभी आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकेंगे। विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, कैरियर, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता मिलेगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा। आर्मी, मेडिकल, संचार, इंजीनियरिंग, पुलिस का क्षेत्र, ये पूर्णतः आपके लिए लाभ का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, मानसिक रोगों से बचना बहुत जरूरी है। आपका थॉट प्रोसेस सकारात्मक रहे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्रोध से बचना होगा, व्यवहार की शालीनता बनाए रखना होगा, अन्यथा आपका अत्यधिकात्मक रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सिरदर्द, मानसिक तनाव वाली बीमारियां, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। विशेष कुछ बातें हैं, निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दे, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्य में आतुरता या जल्दबाजी नुकसान का संकेत दे रही,
विरोधी पक्ष से सतर्क रहे। मंगल देव से इस गोचर काल में आपको धैर्य अपनाना बहुत आवश्यक है। आपका कठोर और आक्रामक स्वभाव रिश्तों में दरार लाएगा, बचना जरूरी है। क्या करें? लगातार कुछ दिन, 21 दिन, 11 दिन, एक सप्ताह भर, हर रोज शाम को 5 से 6 बजे बीच में चिट्ठियों को मीठा डालना बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परेशानी आ रही हो तो शुद्ध मिट्टी के पात्र में शहद भरिए, ढक्कन लगाइए और गणपति के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाला मंगलदेव दशमेश और पंचमेश होकर 12वें भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। और 12वां भाव आपका अध्यात्म है, आपका अस्पताल है, आपका विदेश है, निजी संबंध है, निजी बेड है, आपका खर्चा है, व्यय है, इन्वेस्टमेंट है। ये 12वां घर है। 12वां घर मोक्ष भी है। आप 12वें भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्दशी से तीसरे भाव कन्या राशि को देख रहे हैं, सप्तम दशा से छठे भाव धनु राशि को देख रहे हैं और अष्टम दशा से सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, परंतु सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत भी नजर आ। थाली में परोस के नहीं मिलेगा। सफलता मिलेगी लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल लाभदायक रहेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में आ रही अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, विदेश में रहना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सावधानी का संकेत है। अनावश्यक तनाव, गहरी सोच, अवसाद, आलस से बचना होगा। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। साथ ही दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, समय पर सोए, समय पर उठे और समय पर भोजन करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करें। चिकित्सा का परामर्श लेना बहुत जरूरी। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, सात्विक भोजन लें, व्यर्थ की यात्राओं से बचें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलदेव आपको सतर्कता का संकेत दे रहे हैं। निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी, भावनाएं आहत हो सकती है, लापरवाही नहीं करें। आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, आपकी तलखी, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका क्रोध काबू में रखना बहुत जरूरी। और अपनों पर अनावश्यक अपने विचार नहीं ला दे, उनकी सुने। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली और अपने दृष्टिकोण को इस समय सकारात्मक रखें। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता बना के रखें और खर्चे और व्यय को बैलेंस करके चलें, वरना ये जो कर्जा का बोझ है वो आपको मुश्किल में बड़ा डाल सकता है। इसमें परिवार, व्यापार या घूमने फोन दृष्टिकोण से भी यात्रा का संकेत दे रहा है। परिवार से या तो कारोबार के दृष्टिकोण से या घूमने फिरने का भी संकेत नजर आ रहा है। यात्रा कष्टदायक है, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। आर्थिक परेशानियां बढ़ेगी, आय के साधनों में थोड़ी सी रुकावट है और व्यवसाय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का बड़ा पूंजी निवेश नहीं करें। अपने संचित कोष के प्रति सावधान रहे, अन्यथा नुकसान की संभावना है। साझेदारी में काम करने व्यापारियों के लिए सलाह कि आप अपने विवादों से बचें। कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण समय मनोनुकूल सफलता का संकेत नहीं दे रहा है, सावधान रहें। मंगलदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में संचरण करें तो आय के साधनों में कमी का संकेत है। कारोबार में मानसिक परेशानी, अपने पार्टनर के साथ विचार विमर्श करना बहुत जरूरी और कारोबारी पारदर्शिता ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि 12वां भाव है तो विदेशों से धन लाभ की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन आप नौकरी में तो सतर्क रहना होगा। इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कार्यस्थल पर किसी प्रकार की तू मैं न हो, इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। नौकरी वालों के लिए सहकर्मी और अधिकारी वर्ग से सहयोग में कमी आएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। विशेष क्या है, अपना द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति सतर्क रहे। माता की साथ को लेकर लापरवाही नहीं बरते। दाम्पत्य जीवन की परिशुद्धता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का उधार लेन देन से दूर रहे और भाई बहनों से रिश्ते मजबूत बनाकर रखें। उपाय क्या है, हर सोमवार को श्रद्धानुसार चावल गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत अद्भुत और पवित्र सरोवर या नदी में स्नान भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नमन। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव 9वें से चतुर्थ होकर एकादश भाव मिथुन राशि में विराजमान है और 11वां भाव आय है, लाभ है, आपका सोशल सर्किल है, आपके मित्र है, आपके बड़े हैं, वहां पर आपकी सफलता है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर वही देखी जाती है। और 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से दूसरे भाव कन्या राशि को देख रहे, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव धनु राशि को देख रहे, अष्टम दृष्टि से छठे भाव उच्च राशि मकर को देख रहे। सिंह राशि वालों के लिए सुख और भाग्य स्थान का स्वामी होकर लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं मंगलदेव। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और
ये समय आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का है। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक पक्ष सुधर होगा, सहकर्मियों और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। पिछले कई समय से रुके हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। शत्रु मुंह की खाएगा, शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यदि आप अपने कारोबार, कामकाज, नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के अच्छे ऑफर आएंगे। वेतन वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल जगह पर स्थानांतरण, पदोन्नति का योग भी है। सामाजिक और पारिवारिक दशा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और सामाजिक मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख और स्वार्थ बने रहेगा और आपके जीवन साथी के भी रिश्तों में मजबूती आएगी। यह समय आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही अनुकूल और तरक्की देने वाला साबित होगा। घर परिवार के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जाने का अवसर भी है। नए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, पुरानी यादें ताजा करेगी। साथ ही भाई बहनों से किसी भेंट या उपहार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मसला अटका हुआ है तो वो गति पकड़ेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। सेहत के लिहाज से समय अच्छा संकेत दे रहा है। कोई बहुत बड़ी समस्या होती नजर नहीं आ रही। इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वयं में स्फूर्तिवान और उत्साह महसूस करेंगे। विशेष क्या है, खान पान में सतर्कता बरतें। भोजन में अधिक तेल मसाला का प्रयोग नहीं करें क्योंकि भविष्य में आपकी पाचन क्षमता को डिस्टर्ब कर सके, इसलिए कम खाएं, अच्छा खाएं और शुद्ध खाएं। उपाय क्या है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मों निरंतर स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 108 बार ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करके सूर्य को जल दे दें। रविवार दिन श्रद्धानुसार तांबे का पात्र में गेहूं भरकर किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव अष्टम और तृतीय होकर दसम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। दसम भाव क्या है तो आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका कामकाज है, आपका जॉब है, आपका स्टेटस है, पिता की स्थिति, राजनीति और जीवन का लक्ष्य दसम भाव है। और दसम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी लगन भाव कन्या राशि को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव धनु राशि को देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि पंचम भाव अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी के दृष्टि समय अनुकूल है। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। इस समय कारोबार में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। इससे आपकी आर्थिक जो स्थिति है मजबूती वो अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। जो सोचा वो पूरा होगा और आपके मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। उन्नति के अवसर प्राप्त, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो समय बड़ा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में, सरकार से लाभ होगा क्योंकि दसम भाव मंगलदेव दिग्गज अच्छे माने जाते हैं। सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में पूर्ण सफलता हासिल होगी। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ मिलेगा। मंगलदेव इस समय प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का संकेत भी दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। पारिवारिक और सामाजिक मसलों को सावधानी से निपटाना होगा। कामकाज की अधिकता के कारण आप घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे और इससे आपसी मनमुटाव बढ़ेगा। अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। कोशिश करें कि छोटी छोटी समस्या पर मनमुटाव पैदा नहीं हो। आपके कामकाज में व्यस्तता पारिवारिक सदस्यों के असंतोष की वजह बन सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य में कोई ज्यादा बड़ी तकलीफ का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा। आज का माहौल देखते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है कि दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, अल्कोहल से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। प्राणायाम, योग, ध्यान, दैनिक दिनचर्या ये आपको सुनिश्चित करना, जिससे आपको सफलता मिलेगी। नमन है। विशेष क्या है, दसम भाव में मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव है, इसलिए अपने आक्रोश और अपने अकारण क्रोध पर काबू रखें। नौकरी वालों को प्रतिकूल स्थानांतरण का संकेत भी नजर आ रहा है। इस मामले में लापरवाही नहीं बरतें। परिवार की रजामंदी से कारोबार में निवेश करें। व्यर्थ के बाद बहस से बचें। कानूनी मसलों से लापरवाही नहीं करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, लगातार 9 बुधवार मिट्टी के पात्र में मशरूम भरिए और किसी मंदिर में चुपचाप सूर्य उदय से पहले रख के आ जाइएगा। ये अद्भुत उपाय नमूना। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीय होकर नवम भाव मिथुन राशि में विराज और नवम भाव आपका भाग्य है, आपके धर्म है, आपका पिता है, आपकी कंसल्टेंसी, आपकी उच्च शिक्षा है। नवम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से 12वें भाव कन्या राशि को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव धनु राशि को देख रहे हैं। अष्टम दृष्टि से
चतुर्थ भाव अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से समय संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी तो अधिकारी वर्ग से संभल कर व्यवहार करें, धैर्य का दामन पकड़ रखे, किसी भी तरह वाद विवाद की स्थिति पैदा ना होने दे। नौकरी पेशा जातकों को मन के विपरीत कार्य क्षेत्र या स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। निर्णय क्षमता की कमजोरी है, आत्मविश्वास में कमी है, इसे मजबूत करना होगा। कार्य क्षेत्र पर असमंजस की स्थिति नुकसान देगी। अपने विचारों को काबू में रखें, सकारात्मक सोच रखें। आपकी कार्यशैली की वजह से कारोबार में अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार संबंधी कार्य में थोड़ी सी सावधानी और सोच समझ कर चलने की जरूरत है। अपने व्यवसाय पर पूर्ण नजर रखें, व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें, जैसा चल रहा उस पर मेहनत करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और लोगों से शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक है, परंतु सुख शांति के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है। जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए मन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों का सम्मान करें। इसके साथ धर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों की दिलचस्पी रहेगी आपकी। स्वास्थ्य के मुझे आपको हड्डियों संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बड़ी स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आ रही, खाली हड्डियों को छोड़ दो। हाँ, परिवार में किसी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा। विशेष क्या है, ये राशि पर इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष में विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन का निवेश सावधानी का संकेत है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सड़क नियमों का पालन करें। घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर ध्यान दें। यात्रा स्थगित है, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। यात्रा मानसिक और आर्थिक कष्ट का संकेत दे रही है। क्या उपाय करें, घर में तुलसी का पौधा नहीं हो तो अवश्य तुलसी का पौधा लगाए, जमीन से 2.5 फीट ऊपर। सुंदर चबूतरा लगाए। हर रोज सुबह जल और शाम को दीपक जरूर जलाएं। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश होकर अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। अष्टम भाव आपका स्वास्थ्य है, सिक्रेसी है, गुप्त विद्या है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, दुर्घटना है, आयु का घर है ये। और अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से लाभ भाव को देख रहे हैं, कन्या राशि को, और सप्तम दशा से दूसरे भाव धन राशि को देख रहे हैं, और अष्टम दशा से तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव का अष्टम भाव में गोचर करना अनावश्यक और अचानक होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपको भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहे, इसलिए सावधानी से करें। कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से आपका कार्य स्तर पर अपनी पोजीशन आप खराब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेगेटिव सोच, नेगेटिव अप्रोच स्वयं के लिए घातक सिद्ध होगी, इसलिए नेगेटिव अप्रोच नहीं रखें। इस समय आप दूसरों पर भरोसा भले ही मत करें, पर स्वयं पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी। सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां चाहे कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। ये सूत्र दिमाग में रखें। यदि आप कोई कामकाज कर रहे हैं, कारोबार करते हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, सावधानी से काम करें। मंगलदेव ये गोचर आपको जीवन, आपके अपने जीवन के नजदीक लाएगा और आप स्वयं अपने को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दर्शन मंगलदेव का गोचर ये ठीक ठाक रहेगा। एक और जहां आपकी कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर कार्य क्षेत्र पर अचानक बहुत से परिवर्तन भी कर सकते हैं। उठापटक के बावजूद धन आएगा, लेकिन धन का जो स्रोत होगा संभव है कि नैतिक नहीं हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहे कि अपनों को साथ लेके चले, व्यर्थ के कलह नहीं हो, व्यर्थ की परेशानी नहीं आए, तो पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी है आपका। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, तो वाणी पर संयम रखें, परिवार वालों को साथ लेके चले, क्योंकि इस समय आपका थोड़ा रूखा और कड़वा बोलने का जो स्वभाव है वो आपको नुकसान दे सकता है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। कोई पैतृक संपत्ति का मसला है और अटका हुआ है कई दिनों से, तो मंगल आपको यहां सफलता दिलाएगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः अनुकूलता का संकेत दे रहा है, सफलता मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कह सकता हूं कि पाइल्स है, बवासीर जिसे कहते हैं, या फिर अकारण क्रोध बेचैनी की वजह से रक्तचाप में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। इस दौरान सर्जरी की संभावना नजर आई है, बचना चाहिए। क्रोध ना करें, मन ज्यादा असंतुलित नहीं हो, ये कोशिश आपको करना होगा।
लगनाधिपति अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती, विशेषकर पेट को लेकर लापरवाही नहीं करें। यह समय आपके लिए धैर्य और संयम के साथ व्यतीत करना है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन न खोए। घर या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें। हर रोज पूजा करने के उपरांत यह अद्भुत उपाय बता रहा हूं, अपने भाल पर केसर का तिलक लगाए और लगातार कुछ दिन तांबे का सिक्का अपने जेब में रखेंगे तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएंगी, न मनाएं। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए मंगलदेव पंचमेश और द्वादशी से होकर सप्तम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से दसम भाव कन्या राशि को देख रहे हैं, सप्तम दशा लगन भाव धनु राशि को देख रहे हैं और अष्टम दशा दूसरे भाव उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय विशेष फलदायक नहीं है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव रहेंगे तो परेशानी आएगी। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है और संबंधों में परिशुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी। रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश आपको करनी होगी। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाए रखना बहुत जरूरी। कामकाज, नौकरी, कारोबार, कैरियर की दशा समय आपके लिए ठीक रहेगा। यह समय आपके लिए आर्थिक तौर पर शुभ और लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। सभी रुके हुए कार्य और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नवीन कारोबारी योजना बनेगी और ये योजना आपको लाभ भी देगी। समय आपके पक्ष में कर ले रहा है। व्यवसायिक कार्य में आने वाली बाधाओं और परेशानियों में कमी आएगी। आपका आत्मविश्वास, कला और कौशल और विवेक का लाभ आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी। पूर्व के सभी अधूरे पड़े कामों को निपटाने के लिए अनुकूल समय है। इसके साथ ही आय के साधनों में विस्तार होगा। मंगलदेव सप्तम भाव में विराजमान है। साझेदारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। साझेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे और विदेशी कंपनियों से टाइप होगा और लाभ भी मिलेगा। विदेशी कंपनियों का जो संबंध है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय कारोबार की दृष्टिकोण से प्रगतिशील और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति का, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर गोचर इस बात का संकेत रहे कि लापरवाही नहीं करें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। दैनिक दिनचर्या संतुलित रहना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी, ध्यान और प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? 6 तंतु वाला पीला धागा हर गुरुवार को 9 बार पीपल के तने पर लपेटना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों मंगलदेव चतुर्थेश और एकादशी होकर छठे भाव मिथुन राशि में विराजमान है और छठा भाव आपका कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसलों का है। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से नवम भाव कन्या राशि को देख रहे हो, सप्तम दशा से 12वें भाव में विराजमान धनु राशि को देख रहे हो, अष्टम दशा से लगन भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। कामकाज, कैरियर, नौकरी, कारोबार के दृष्टिकोण से समय उन्नति और प्रगति का अच्छा अवसर दे रहा है। नौकरी में तरक्की के अवसरों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। मनवांछित सफलता को मन प्रसन्नता रहेगी। आपको अपने साथियों से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। धन लाभ मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष मुक्ति खाएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। बॉस और साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व रहेगा। मान सम्मान, वर्चस्व की प्राप्ति होगी और आपकी छवि में सुधार होगा। आपकी कला, कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा। मनोबल उत्तम बना रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ सुखद क्षणों की प्राप्ति होगी और पिता से सहयोग और स्नेह की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन फिर भी सावधानी है। पुराने शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उदर संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अच्छा होगा इस समय आप सात्विक भोजन लें। अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। समय पर भोजन लें और आराम का पूरा ध्यान रखें। विशेष क्या है, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ेगा। यदि आप व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण लेना चाहते हो, समय आपके लिए अनुकूल, लेकिन पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? शनिवार दिन श्रद्धानुसार लकड़ी के कोयले कुष्ठ आश्रम में दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और रविवार के दिन श्रद्धानुसार भोजन गरीबों को कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल देव तृतीय और दसवें होकर पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। पंचम भाव आपका रिलेशन है, आपका संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा और लर्निंग है। पंचम भाव में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्दशी से अष्टम भाव कन्या राशि को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव धनु राशि को देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। व्यवसायिक प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी करेगा। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए समय अनुकूल है। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का फल पूर्ण प्राप्त होगा। प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक को व्यवसायिक तौर पर अपना लेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में बॉस आपको अच्छी नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरना अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पिछली समस्या से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत और परिश्रम अवश्य आपको सफलता दे जाएगी, परंतु अपने स्वभाव में शालीनता बना के रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर खोजें। आप परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी। परिवार में एकता बनी रहे, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आपको उनके साथ खड़े रहना है। दाम्पत्य जीवन में उठापटक नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। आप समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय थोड़ा सावधानी का संकेत नजर आए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी है। उच्च रक्तचाप, शुगर, पेट संबंधी समस्याएं, किसी प्रकार इन्फेक्शन नहीं हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी, क्योंकि स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। विशेष क्या है, स्वभाव की तलखी से आपके अपनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, बचना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों को तुल देने से बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहें और छोटी छोटी बातों को तुल ना दें। उपाय क्या है, तो हर शनिवार को शनिदेव की श्री चरणों में श्रद्धानुसार तेल का अभिषेक करने के उपरांत चींटियों को शक्कर डालना बहुत उत्तम उपाय रहेगा। और ये शाम 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को शक्कर डालें तो और अधिक आपको लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को मंगलदेव द्वितीय और नवमें होकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपका माता का भाव है। चतुर्थ भाव में मंगलदेव अपनी चतुर्दशी सप्तम भाव कन्या राशि, सप्तम दशा दसम भाव धनु राशि और अष्टम दशा 11वें भाव में उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना बहुत जरूरी। अपनों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। आपसे मुंह से निकले शब्द या वो गलत शब्द घर में बवाल उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। छोटी छोटी मुद्दों को लेकर वाद विवाद नहीं करें। आपको अपने आप को शांत रखना होगा और पारिवारिक बातें बड़ी शांति से सुनने भी होगी। जीवन साथी के साथ विनम्र रुख अपनाएं। समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपनों को साथ रखें। गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ आपसी मनमुटाव और आपसी टकराव का संकेत दे रहा है, बचना चाहिए आपको। आपसी मतभेद से बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। साथ ही इस समय के अंतराल में आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। यदि आपका घर का कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए ठीक रहेगा। कारोबार की दृष्टि से समय मध्यम फलदायी है, लेकिन फिर भी संपर्क सूत्रों का लाभ आपको जरूर मिलेगा और उससे आपको व्यवसाय को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नई योजनाओं पर मेहनत से सफलता मिलेगी, परंतु नए कार्य बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम या तो अभी शुरू ना करें अथवा विशेषज्ञों की सलाह लेकर करें। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा, परंतु मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति का प्रबल योग है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है। जोश और उत्साह में कमी रहेगी। अपने मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण न मिलने का मन अस्थिर रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना होगा। काम का बोझ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। काम और आराम के बीच में तालमेल बहुत जरूरी। साथ ही यदि आपको उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है तो पूरा ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा।
इससे अलावा भी खान पान की शुद्धता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना ऐसी जैसी समस्याओं का सामना आपको देखना पड़ सकता है। विशेष क्या है, अपने कामकाज कानून दायरे में रहकर करें। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करते समय पहले अच्छी प्रकार उस पेपर को पढ़ लें। क्या उपाय करें, हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वेद माता गायत्री का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। गुरुवार दिन सदानुसार चने की दाल, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी मुलट्ठी, ये किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को पीले कपड़े में बांधकर दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। क्या उपाय करें, जो मैंने बताया। एक उपाय और बता रहा हूं मीन राशि वालों के लिए। गुरुवार दिन चने की दाल घोड़े को खिलाने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। मंगल देव के मिथुन राशि में प्रवेश करने की वजह से कैसा प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा आंकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भ्रम न भ्रांति, न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। लादने का स्वभाव मेरा नहीं। हाँ, मेहनत की है, प्रयास किया है। इस प्रयास में कहीं भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।